हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम समझेंगे कि सामाजिक का क्या मतलब होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे ज़्यादातर सोशल स्टडीज़ में और बातों में भी सुना होगा, हमारे समाज में ये नहीं चलता या फिर ये हमारी सामाजिकता का हिस्सा नहीं है। तो सामाजिक का मतलब क्या है? तो देखिए, किसी चीज़ का जो मूल उद्गम होता है, उसकी जो उत्पत्ति का स्थान होता है, उसका मतलब होता है समाज। सामाजिक को समझने के लिए हमें समाज को समझना होगा कि समाज का क्या अर्थ है। समाज से संबंधित, क्योंकि जो सामाजिक शब्द है वो समाज से जुड़ा हुआ है, और इसलिए हमें पहले समाज को समझना होगा। तो समाज कहते हैं एक ऐसे समूह को समाज कहते हैं जो एक से ज़्यादा लोगों से मिलकर बना हो। जैसे कि मैं अकेली हूँ और मैं कहने लग जाऊँ कि मैं समाज हूँ, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ग्रुप के जो लोग होते हैं उसको समाज कहते हैं। जैसे कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, या फिर ऐसा होता है कि इंडियंस, हम सबका पूरा एक समाज है। यूरोपियंस का पूरा एक समाज है। फिर उसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनका अलग अलग समाज है। तो समाज ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जिसमें मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वो सभी लोग एक जैसे रीति रिवाजों को मानते हैं, एक जैसी रस्मों को मानते हैं, और उनके जो विश्वास होते हैं, जो आस्थाएं होती हैं, वो एक जैसी होती हैं। तो उस समूह को समाज कहते हैं। अब हम अगर अर्थ बताएं तो अर्थ आप अपने शब्दों में बता सकते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको समाज की परिभाषा बतानी है तो परिभाषा हम किसी के थ्रू ही बताते हैं जिसने परिभाषा लिख रखी हो, उसका नाम लेकर। उसमें हम वर्ड्स चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निर्मित जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। इसमें आप एक वर्ड भी चेंज नहीं कर सकते और नाम के साथ लिखेंगे, तभी परिभाषा ठीक होती है। जैसे कि डॉक्टर जेम्स के अनुसार मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। तो ये तो हो गई परिभाषा। लेकिन अगर हम अर्थ समझें तो अर्थ यही होता है कि एक ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी आस्थाएं, रीति रिवाज सब एक जैसे होते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है। फालतू में नहीं बनाया जाता, किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जो किसी एक क्षेत्र में बनता है और उसके सदस्यों में एकता होती है, अपनेपन में बंधे हुए होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर हम राष्ट्रीयता पर देखें, हम सब एक राष्ट्र में रहते हैं और हम सबका समाज भी एक जैसा है, हम सबके रीति रिवाज एक जैसे हैं, हम सब एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, और हम सब यही मानते हैं कि लड़की शादी होने के बाद ससुराल जाएगी और लड़के के साथ रहेगी। लड़का वह अपनी ससुराल नहीं आएगा रहने के लिए, लड़की जाएगी। तो ये हमारा रीति रिवाज है। ये रीति रिवाज कोई आसमान से नहीं उतरा है, ठीक है। ये रीति रिवाज कहीं ज़मीन से निकल कर नहीं आया है, ये हमने खुद बनाया। तो ये हमारे समाज का हिस्सा है। अब समाज का हिस्सा मतलब इसको फॉलो करने वाले आपको लाखों करोड़ों, बल्कि पूरी दुनिया ही से फॉलो करती है, लोग मिल जाएंगे। तो हम सब एक समाज हैं। अब वहीं पर हम किसी अलग सी चीज़ की बात करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि वहाँ पर तो शादी में क्या करते हैं, डांस करते हैं। और दूसरी जगह होती है, वहाँ पे शादी में डांस करना अलाउड नहीं होता, वो डांस को अच्छा नहीं मानते। तो वो उनका समाज है, वो उनका समाज है, दोनों का समाज अलग है। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे समाज हैं और उसको फॉलो करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक तरीके से हम ऐसे समूह को समाज कहते हैं जो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हो, उन सबकी आस्थाएं, रीति रिवाज वगैरह एक जैसे हों, सब एक दूसरे को फॉलो करते हों और एक दूसरे का सुरक्षा देते हों। समाज बनाया इसलिए जाता है सुरक्षा देने के लिए। अब समाज को ही सामाजिक कहते हैं। अब आपको समाज समझ में आ गया, तो सामाजिक भी इसी से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मतलब उस समाज से जो भी निकला हुआ होगा उसको सामाजिक कहेंगे। जैसे कि ये इस तरीके से कहते हैं, ये हमारे सामाजिक रीति रिवाज का हिस्सा है, या फिर ये हमारे समाज में नहीं होता। इस तरीके से समाज और सामाजिक एक ही चीज़ है। समाज से जो भी निकल के आया हुआ होगा उसको हम सामाजिक कहेंगे, ठीक है। नेचुरल ना होकर जो समाज से निकल कर आया होगा उसको हम सामाजिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये लड़की वाली प्रथा कि शादी होकर लड़की ही ससुराल जाएगी, ये कोई नेचुरल थोड़ी है कि अपने आप ही होता है। इसे हम फॉलो करते हैं ना, हमने बनाया, तो ये सामाजिक है। इस तरीके से आई होप आपको सामाजिक का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी और शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।